एसएससी जेईई 2026 आप सबको पता है कि इस बार जो सीबीटी 2 में एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है आप सभी बच्चों को। मतलब इनफैक्ट यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सिविल में तो 45-46 क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल पोर्शन के थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो 70 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन के थे। और उनमें से अब आप खुद सोचो, चाहे जितना छोटा न्यूमेरिकल होगा उसमें कैलकुलेशन तो होगा, जब कैलकुलेशन होगा तो आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो इन्होंने कैलकुलेटर दिया था वो भी बहुत अच्छा नहीं दिया था। मतलब ये है कि अब आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एक नए अंदाज में करनी पड़ेगी। और नया अंदाज क्या है, हम बात करने वाले हैं किस तरीके से क्या रणनीति रहने वाली है, क्या अपनी रणनीति में आप चेंजेस करने वाले हैं जिससे इस बार 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन हो। और एक खास बात, आपका जो नोटिफिकेशन है याद रखिए वो नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट तक में भी आपको देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि एक महीना अगर आपका नोटिफिकेशन चलेगा, पूरा मई नोटिफिकेशन चलेगा, जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जून लास्ट या जुलाई में। इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 से 3 महीने हैं जो बहुत ही फुली 100% एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज कर लेगा, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का मेन मोटो क्या है, यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिएगा। एसएससी 2026 में अगर हम ये मान के चले केवल 60 दिन बचे हुए हैं तो 60 दिन को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे किस तरीके से क्या करना है सर, यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर अपने सिलेबस को सबसे पहले जानो। तो सिलेबस के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो अभी वहां पर पहुंचने के पहले यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप रीजनिंग, जैसे मैं बता दूं सिलेक्शन के लिए, टॉप रैंक के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर कैसे, जैसे मैं आपने देखा होगा मेरे पॉडकास्ट से, आप फर्स्ट रैंक हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, 8, 7 सारे बच्चों के साथ पॉडकास्ट हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती लगातार। मैं आप लोगों के बारे में या उनके बारे में कि क्या चेंजेस उन्होंने किया। जैसे कि जब इन बच्चों से मेरी बात हुई तो एक सबसे बड़ा जो चेंजेस देखने को मुझे मिला ये कि रीजनिंग में भैया, रीजनिंग में कम से कम आपको 45 प्लस सही करने होंगे। कटने पिटने की बात कर रहा हूं, 45 प्लस जब तक आपके नंबर सही नहीं होंगे एक अच्छी रैंक नहीं सिक्योर किया जा सकता। और ये 45 सही करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए 30 से 35 मिनट में हो जाने चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। नो डाउट मैं भी मानता हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट में और पजल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसको प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसको छोड़ने का प्रयास करिए, बाकी क्वेश्चन सही होने चाहिए। अभी जिनकी रैंक 14 आई है, सौरभ, उनका जब मेरा पॉडकास्ट हुआ उन्होंने मेरे को बताया सर मेरे 49 सही है रीजनिंग में और 35 मिनट में मैंने कर लिया। अब अगर यहाँ पर आप इसको 1 घंटे के ऊपर ले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, आगे भी बात करता हूँ। तो याद रखना रीजनिंग आपको, जिनकी थोड़ा सा वीक है, तो हमारे अंदर एक कमी होती है, हम ये बोलते हैं क्या, अरे हम तो सिविल इंजीनियर हैं यार, और हम इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए ना, यहाँ पर रीजनिंग टाइम के माध्यम से करना है, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना है, विद इन टाइम करना है। अगला बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर क्या है, एसएससी जेईई जीएस। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। जैसे पहला, ऑनर्स एंड अवार्ड जो है आपका, 1 क्वेश्चन तो इससे आएगा 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आप मान सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक में पंचवर्षीय योजना, ये सब रेपो रेट वगैरह 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। न्यूज़ में जो भी लोग हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है कि अभी नेपाल के कौन पीएम बने हैं, इसके पहले कौन थे। और इसके बाद स्कीम जो चल रही है 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। बुक एंड ऑथर से 1 क्वेश्चन होगा, आपकी स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो जा रहे हैं। और ये जीएस में अगर मैं नंबर लाने वाली बात करूं तो 15 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, 15 से 20। बात अपने जगह कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, ला सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करूं 15 से 20 नंबर से ज़्यादा लाना थोड़ा सा मुश्किल है, या पेपर आसान बन जाए तो बात अपनी जगह, ठीक ना। क्योंकि मैंने जितने बच्चों के साथ पॉडकास्ट किया हूँ उनके 20-21 ऐसे ही रहते हैं, तो 65 यहाँ हो जाएंगे आपके, 45 वहाँ 45 और यहाँ 20, तो अभी तक कितने हो गए 65। ओके, अब अगर आप 80 कर लिए, 80 कर लिए टेक्निकल में, 8 से 14 145 नंबर हो जाएगा, कितना 145। ये जब आपने देख लिया तो आपको क्या नहीं करना, कौन सी ऐसी गलती है, और ये गलती का सॉल्यूशन भी आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, हम घर पे टेस्ट देते हैं, एग्जाम में देते हैं ओवर अटेम्प्ट। सोचो ओवर अटेम्प्ट हम कब करते हैं, जब हमारे क्वेश्चन कम हो रहे होते हैं, पता चला 100 में 40 क्वेश्चन ही सही कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं। और इसके पीछे रीज़न है आपका कॉन्सेप्ट का ना क्लियर होना, इसके पीछे रीज़न है आपका कॉन्सेप्ट का ना क्लियर होना। जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ओवर अटेम्प्टिंग होगी ही नहीं। गेसिंग द जीए, ये वही होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट समय में पढ़ लेंगे यार, बहुत समय ना,
तभी गेस आप कर पाते हैं। बिल्कुल जीएस में गेस करें आप, लेकिन इतना भी ना करें, समझ गए ना। बहुत ऐसे बच्चों 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही जीएस में सही हो पाता है। अगला क्या है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। जो मैं रीजनिंग की बात कर रहा था, रीजनिंग आपने 45 क्वेश्चन सही तो कर लिए, लेकिन आपने लगा दिया 50 या 60 मिनट, 60 मिनट आपने लगा लिए, तो किस मतलब का यार, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि इसके बदौलत आपका जीएस तो खराब हो ही जाएगा, टेक्निकल भी आपका खराब हो जाएगा। 150 क्वेश्चन तो अभी भी बचे हैं, रोबोट बन नहीं जाएंगे। साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि साइंस 8 से 10 नंबर की आ जाती है। साइंस को हम इस वजह से इग्नोर कर देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है यार, बचपन से पढ़ते आए, और जो ये तो बात की बात है, जो मॉक देते हैं उसका एनालिसिस नहीं करते, ये बात की बात है, ठीक है ना। अभी आपने ये गलतियाँ नहीं करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो मैं आपको एक स्ट्रेटजिक प्लान बता रहा हूँ, ये आप सबसे पहले कहीं पर चिपका लीजिएगा दिमाग में। खासकर सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना सिलेबस को देखिए। हाँ, सिलेबस देखने का मतलब ये नहीं कि उसको देखना पढ़ना है, आपको वहाँ पर ये देखना कि आपका कुछ ऐसे बच्चे होंगे, अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन वीक पोर्शन को अलग करिए। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैं बात करूँ, रीजनिंग किसी की बहुत एडवांस है, बहुत अच्छी है, जीएस किसी का बहुत अच्छा है, तो वो अलग करिए, उसको कम समय थोड़ा सा दीजिए, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक। स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट से नोट्स खरीद रहे हैं, 50 नोट्स हैं, कोई नहीं पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है आप अपनी नोट्स बनाइए और उसी को पढ़िए, ठीक ना। और अपने क्या स्टडी शेड्यूल बनाइए, और ऐसा बनाइए जो रियलिस्टिक हो, जो आप कर पाएँ। ऐसा मत बनाइए कि पता चले कि नहीं मैं आज से 20 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे होते हैं 26 घंटे पढ़ लूँगा, किसी दिन सपने में भी पढ़ लिया करूँगा, ऐसा नहीं। एकदम रियलिस्टिक बनाइए। कुछ बच्चे उठे अपना और क्या करना, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे, मतलब ऐसे लाइबिलिटी बोल दिए कि भाई ये टाइमर लगा कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा। अब चाहे मैं दिन में पूरे दिन भर सोऊं, रात में 10 घंटे पढ़ लूँ, या मैं 4 घंटे पढ़ा, गया 2 घंटे घूम फिर आया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर घूम आया, फिर 2 घंटे आके 3 घंटे पढ़ लिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर क्या होगा, आजकल क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। आगे अगर बात किया जाए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी से आपकी आंखें खुलने वाली हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस जब 1-2 सब्जेक्ट हो जाएं तो स्टार्ट कर दीजिएगा, और रेगुलर रिवीजन करते रहिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी, या डिटर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा, समझ गए ना, या डिटर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा। टॉपर्स की विनिंग स्ट्रेटजी, आपने पॉडकास्ट जरूर मेरे साथ सुना होगा मोहन कुमार का। भाई 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, सारा कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे चला गया था। ये तो यहाँ तक होने लगा था कि बोले कि मेरे से कि अरे नहीं सर अब नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्राइवेट जॉब करने जा रहा। अरे मैं कहा भाई एक बार और ट्राई कर ले यार, भाई करके देख तो लो। तो इन्होंने एक बार और ट्राई किया और ये नतीजा रहा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ओके, और आप लोगों के लिए ये जो बैचेज हैं, विजय मिशन मैकेनिकल का आज से स्टार्ट है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो विजय मिशन है सिविल का 13 अप्रैल से मंडे से स्टार्ट होगा, और ये भी 13 अप्रैल से। यहाँ मैं आपका इन्वायरमेंट, जो कि हाईली वेटेज टॉपिक है, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो सीटें हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी, ठीक। फिल भी हो चुकी, शायद संडे से इसमें बंद हो जाएंगे एडमिशन्स, तो जाइए फटाफट इनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 2100-2200 रुपए का यहाँ पर ये मिल जाएगा। सॉरी, ये आपका बैच 2000 करीब का मिल जाएगा, महापैक आपको 2100-2200 का मिल जाएगा। ये सारे टॉपर्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक, अगर यहाँ पर रैंक की बात किया जाए, रैंक 3, 4, 4, ठीक ना, 6 और 9, 11, 14, 16, 17, इस तरीके से रैंक्स हैं हमारे पास। ये रैंक आप लोगों की है भाई, आपने पढ़ाई किया, उसका नतीजा है कि आज हम बता पा रहे हैं, ठीक। बाकी अभी से स्टार्ट करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सब कुछ। और हाँ, अगर आप महापैक में एनरोल करते हैं तो महापैक में सारे एग्जाम एक साथ कवर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कैसे क्या आपको ज्वाइन होना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, AJEE वाले में, SSC JEE में जैसे आप गए ना, ये है आप विजय मिशन वाला Y579, क्या Y579 जैसे आप करेंगे और कॉइन्स वगैरह लगाएंगे 2000 रुपये का मिलेगा, क्या 2000 रुपये का मिलेगा, ठीक है ना। महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं। ये आप जाइए, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें ट्रिपल वैलिडिटी है, अभी क्या ट्रिपल वैलिडिटी है, Y579 जैसे आप लगाएंगे
2100 रुपये का पड़ेगा। तो जाओ फटाफट एनरोल कर लो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो यार। हम यही चाहते हैं कि इस बार आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।